हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में यूपी टेट में 30 क्वेश्चंस और सुपर टेट में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने तद्भव तत्सम, वर्ड के भेद, अघोष सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, इन सब के विषय में बहुत ही डिटेल से ट्रिक के साथ स्टडी की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके और प्लेलिस्ट पर जाकर आप पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस, पर्यावरण को भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। सुपर टेट के लिए कंप्यूटर को भी हमने अध्ययन करवाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोज़ को एंड तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियोज के अंतर्गत परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर किया गया है और यहाँ से टॉप 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है तो उसे हम दावानल कहते हैं। जो जंगल में आग लगती है उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द बना है दावानल। समुद्र की आग के लिए बड़वानल का प्रयोग किया जाता है। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? पेट की अग्नि को जठराग्नि के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एक दूसरे में कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए आप तीनों को बड़े ध्यानपूर्वक से देखिएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली के नाम से जाना जाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट है हमारा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीसु के नाम से जाना जाता है। जो स्त्री कभी सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यपस्या। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है संविदा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रोसित पथिका। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। पैर से सिर तक अपादमस्तक कहलाता है। मदिरा पीने का जो पात्र होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मदिरा पीने का जो पात्र होता है वह चषक के नाम से जाना जाता है। मदिरा पीने का प्याला चषक के नाम से जाना जाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो वाग्दत्ता कहलाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी SSC के एग्जामों में भी काफ़ी पूछा जाता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो आकाशवृत्ति है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है युयुत्सु। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तैरने या पार होने की इच्छा या इच्छुक तितीर्षु कहलाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका के नाम से जानी जाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द है मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। यहाँ से आपके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द है मर्माहत।
जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द है पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा इच्छा ना हो तो उसके लिए एक शब्द है निस्पृह कहते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा यानी इच्छा ना हो तो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द है पार्थिव। जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है अंत्यज। जो कठिनाई से मिलता है वह होता है दुर्लभ। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य या ला इलाज के नाम से भी जाना जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है सधवा। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जिसके सिर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश का एक शब्द है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है तो अक्षत, जिसे हम चावल कहते हैं और चावल का पर्यायवाची भी अक्षत होता है। तिलक लगाने में उपयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत के नाम से जाना जाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द है नारद के नाम से जानते हैं, नारद कहते हैं। फिर महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है पाथे के नाम से जानी जाती है। आधी रात का समय निशीथ के नाम से जाना जाता है। जिसके पास कुछ ना हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द बनता है अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मिलते जुलते ऑप्शन वहाँ पर होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तीनों में छोटी कोई मात्रा है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी शमिधा के नाम से जानी जाती है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो के लिए वाक्यांश का एक शब्द है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है कानीन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक के नाम से जाना जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो अपार्डा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपार्डा के नाम से जाना जाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है। युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है शाश्वत। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन किस नाम से जाना जाता है तो हौदा के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उपनिवेश से जिसका संबंध हो तो औपनिवेशिक कहलाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त के नाम से जानी जाती है, रिक्त कहते हैं, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है और वह है पतिति। गिरा हुआ के लिए वाक्यांश का एक शब्द है पतिति। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची के नाम से जाना जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। जो नभ में चलता है खेचर, कई बार होता क्या है नभचर लगाते हैं लेकिन यहाँ पर खेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होता है। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है
मितव्ययी जो थोड़ा बहुत जानता हो, अल्पज्ञ वह स्त्री जो बहुत विद्वान हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए एक शब्द है विदुषी। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश का एक शब्द है जिज्ञासु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वीर प्रसू या वीर प्रसूता। दोनों ही आपको मिलते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्गम। जो ईश्वर को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है उसके लिए शब्द प्रयोग होता है आस्तिक। दोपहर 12 बजे के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द होता है व्याकरण। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द है वाचाल। यहाँ से फिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जिजीविषा प्रयोग किया जाता है। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसके लिए छिद्रान्वेषी होता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो छिद्रान्वेषी होता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, दिशाओं से भी कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाते हैं। 4 दिशाएं होती हैं, इसलिए ये चारों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान के नाम से जानी जाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य के नाम से जानी जाती है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय के नाम से जानी जाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिस पर हमला न किया गया हो के लिए एक शब्द है अनाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मंथर। अनेक युगों से चला आने वाला सनातन होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, आशु कवि के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु के नाम से जाना जाता है। जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसके लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसकी मति झट सोचने वाली हो या जिसकी बुद्धि तुरंत सोचने वाली हो तो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कुलीन। इसी को पूछ लेता है जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द होता है कुलीन। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा के नाम से जाना जाता है। एक ही समय में वर्तमान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं, समसामयिक। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द है कृपण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3-4 हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए वाक्यांश का एक शब्द है विवेचन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु होता है। जानने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द है अभिज्ञ। दूर की सोचने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द है दूरदर्शी। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाने पर जो जयंती या उत्सव मनाया जाता है उसे रजत जयंती के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि कई अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये यूपी टेट में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।